कराची के लिए जोड़तोड़ और राबते तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मुलाकात बेनतीजा खत्म। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर के ओहदे के लिए हिमायत की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने कराची की दूसरी बड़ी जमात होने का दावा कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ 40 की बजाय 82 सीटों से जीती। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए ही नहीं। कराची के बाशऊर लोग पीपल्स पार्टी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के करप्शन ने कराची को खंडर बना दिया। कराची में पुलिस और इंतजामिया दोनों धांधली में मुलव्विस है। ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर था इलेक्शन ना होते। कराची में हमारी पार्टी लोगों को घरों से नहीं निकाल सकी। मैं ठीक होने के बाद सिंध जाऊंगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला इलेक्शन कमीशन कल करेगा। नवीद अकरम चीमा, अहमद नवाज सुखेरा, मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नाम इलेक्शन कमीशन को मिल गए। ज़राए के मुताबिक हुक्काम ने चारों अफराद के प्रोफाइल तैयार कर लिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इजलास में प्रोफाइल पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन नाम फाइनल करके गवर्नर पंजाब को भिजवाएगा। आजम खान ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभाल लिया। कहा साफ और शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। सूबे में अमन व अमान को कायम रखेंगे। विफाकी हुकूमत के साथ खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात का मसला उठाएंगे। NFC और जम अजला के फंड्स का मामला विफाकी हुकूमत के सामने रखेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा बड़े बड़े डाकुओं से मुल्क को पाक कर दिया। अब सिर्फ चोर कहने से बात नहीं बनेगी। इमरान खान बताएं 4 साल इल्जामात क्यों साबित नहीं कर सके। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला। अदालतों में एक सबूत पेश नहीं किया। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन करीब है, रोक नहीं सकते। बंद कमरों के फैसलों से मुल्क इस नहज पर पहुंचा। पीटीएम ने 9 माह में अवाम की कमर तोड़ दी। हम ये नहीं होने देंगे कि वॉशिंगटन में फैसला हो पाकिस्तान पर कौन हुकूमत करेगा। हमने पाकिस्तान में अवाम की हाकमियत का हक वापस लेना है। राजा परवेज अशरफ ने चेंबर में सुरंग बनाई है। जब भी मिलने जाए वो गायब हो जाते हैं। इस्तीफों की मंजूरी को अदालत में चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 8 रोज से लाहौर में डेरे। मुल्की सूरत हाल पर नून लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। पंजाब में उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल। मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। FI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दी थी। अदालत को बताया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या किसी किस्म के किकबैक्स के सबूत भी नहीं मिले। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से अपनी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बरियत की दरखास्त पर बहस की जाएगी। किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया। कहा रेफरेंस सिर्फ नैब को वापस किए जाने का कानून में तस्वुर ही मौजूद नहीं। नैब मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने से मुताल्लिक एहतसाब अदालतों की हर मुमकिन मदद करे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात RMS से कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने RMS को मॉडिफाई कराना शुरू कर दिया। RMS का नया सिस्टम ज़िमनी इंतखाबात में तजुर्बा किए बगैर किसी भी इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से कबल पुराने RMS की रिहर्सल का फैसला। इमरान खान हत्या के इज्जत के केस में वीडियो लिंक से अदालत में पेश। ख्वाजा आसिफ के वकील ने शौकत खानम अस्पताल के फंड्स को सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करने पर सवालात। इमरान खान ने कहा अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस हवाले से बताया था। याद नहीं कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की गई। $30 लाख वापस करने पर मामला खत्म हो गया था। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। इमरान खान पर ख्वाजा आसिफ ने 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा कर रखा है। 4 सद्दा में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 2 एहलकार शहीद हो गए। हुक्काम के मुताबिक जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द जख्मी हुआ। पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन।
पीटीआई ने सरगोधा से मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक वजीर पीर अमीनुल हसनात पीटीआई में शामिल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सरगोधा से पीटीआई पहले से ज्यादा मजबूत होगी। इमरान खान ने पूरा निजाम एक्सपोज कर दिया। किसी लीडर या जमात पर क्रॉस सिर्फ अवाम लगा सकते हैं। असद उमर बोले, पीडीएम हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। इलेक्शन का नाम सुनकर इनकी टांगे कांपती हैं। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज की वतन वापसी पर इस्तेकबाल की तैयारियां। रहनुमाओं को भरपूर इस्तेकबाल की हिदायत। जराए के मुताबिक लाहौर के अरकाने असेंबली और टिकट होल्डर्स को 1,000 कारकुन लाने का टारगेट दे दिया गया। कारकुनान को ट्रांसपोर्ट फराहम करने की भी हिदायत। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर पर अदालत जाने का इंदिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, गैर जानिबदार शख्स का तकर्रुर न किया गया तो अदालत से रुजू करेंगे। नून लीग के नामों पर इलेक्शन कमीशन को तहरीरी एतराज जमा करा दिए। नवीद अकरम चीमा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभालने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला परवेज इलाही का नवीद अकरम चीमा से राबता। नवीद अकरम चीमा की निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत की खबरों की तरदीद। लाहौर में कल से रोटी 16 और नान 30 रुपए का मिलेगा। आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नान बाइयों ने कीमतें बढ़ा दी। कराची और हैदराबाद में आटे की सरकारी कीमत 98 रुपए फी किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चक्की के आटे की कीमत 105 रुपए फी किलो होगी। पेशावर में 20 किलो आटा 2700 रुपए का हो गया। फाइन आटे की कीमत 145 रुपए फी किलो हो गई। डीलर्स ने आटे की तरसील पर पाबंदी को वजह करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क की माइशत और सियासत की बदहाली अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। तशवीश इस बात की है कि इस बात का एहसास मौजूद नहीं है। सियासी निज़ाम में मुल्क के मसाइल हल करने की इस्तात नहीं। मसाइल पर काबू पाने के लिए दिन या महीने नहीं, लंबा अरसा दरकार होगा। कोई मौजज़ा नहीं होगा। मुश्किल फैसले करके मामलात को दुरुस्त करना है। हमने मैशत चलाने में दुनिया के सामने बार बार गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। लीडरशिप मसाइल को हल करने का रास्ता ढूंढे, बहाने न बनाए। साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को इन चैम्बर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराजात आयद करके वापस कर दी थी। चौधरी शुजात ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है। तमाम सियासतदान एक पेज पर आकर पाकिस्तान के लिए काम करें। दहशतगर्दी के वाकयात तेजी पकड़ रहे हैं। हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का भरपूर साथ देना चाहिए। चौधरी शुजात से साबिक विफाकी वजीर फैसल सोलेह हयात की मुलाकात। सईद गनी ने कहा, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा। सबसे बड़ी जमात के तौर पर पीपल्स पार्टी का पहला हक है। पहली तरजीह जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयर लाना है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को मिलकर शहर के मसाइल को हल करना चाहिए। जहां हमारा मैंडेट मौजूद है, हम वहीं से जीते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी अपना मेयर बनाने की पोजीशन में है। पीटीआई से दरखास्त की है कि हमारी मदद करें। ख्वाहिश है कि इत्तफाक राय हो जाए। कराची में मेयर जमात इस्लामी का होगा। अली जैदी बोले, जरदारी माफिया ने शहर में तबाही का निजाम चलाया हुआ है। आपस में बैठने का मकसद मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए खिचड़ी पकाई जा रही है। कौम आशना है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं, कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन कराना होगा, चोरों को भगाना होगा। कोयटा में री इमेजिंग पाकिस्तान पर कौमी डायलॉग। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, मुल्क में ना जमहूरियत ना इंसानी हुकूक है। हम सियासी ब्रेकडाउन के करीब खड़े हैं। लोगों के साथ सच नहीं बोला जा रहा। कोई भी अवामी मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं। मिफ्ता इस्माइल बोले, मुल्क में हम आहंगी पैदा करना होगी, मसाइल का हल ढूंढना होगा। वजारत दाखिला ने ई पासपोर्ट का आगाज कर दिया। 5 साल वाले पासपोर्ट की फीस 9 से 27,000 रुपए तक मुकर्रर। 10 साल वाला पासपोर्ट 13,500 से 40,000 में मिलेगा। सेकंड जनरेशन पासपोर्ट की मौजूदा फीस बरकरार।
वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ गई। ग्लेशियर गिरने से केल ताउबट के मकाम पर शाहराह नीलम बंद। लवात बाला की सड़कें भी बर्फानी तोदा गिरने से बंद हो गई। शदीद बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर। खाने पीने की अशिया की किल्लत से शहरियों को मुश्किलात का सामना। स्वात, शांगला, पाराचनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। वादी कुरुम में भी बर्फ गिरने के बाद नजारे हसीन हो गए। शांगला में मुसलसल दूसरे रोज बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लॉयरदीर में बर्फ गिरने के बाद पहाड़ सफेदी में नहा गए। वादी लीपा में मौसम साफ रहने के बाद बर्फबारी की दोबारा एंट्री। लकी मरवत में 2018 के बाद पहली बर्फ गिरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के सूबे माली बहरान पर बोल पड़े। अब्दुल क़द्दूस बसिंजो ने कहा, बलोचिस्तान का माली बहरान हल करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद विफाकी महकमे टस से मस नहीं हो रहे। PPL के 32 अरब रुपए के वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, पहले भी कहा था माफियाज कराची से बोरी बिस्तर गोल करें। कराची के तमाम पार्क्स लैंड माफिया से वापस ले लिए जाएंगे। बतौर गवर्नर सियासत में कोई काम नहीं। विफाक के नुमाइंदे के तौर पर सूबे और विफाक में पुल का किरदार अदा कर रहा हूं। गवर्नर ने कराची में पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था। मैंने तो 3 की बात की। इस्माइल का नाम नहीं था। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। सुलेमान शहबाज ने आखिरी 3 वज़ीर खजाना को जोकर कहने पर वजाहत दे दी। कहा, PTI के वज़ीर खजाना का नाम लिया था, मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं लिया था। PTI ने 5 वज़ीर खजाना तब्दील किए, जिनमें से 3 के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। सदर मुमलिकत ने ऑनलाइन बैंक फ्रॉड पर नोटिस ले लिया। धोखेबाज खुद को फोन पर बैंक का एहलकार जाहिर करके सार्फिन की जाती बैंकिंग तफसीलात हासिल करते हैं और फिर शहरियों की रकम ऑनलाइन जराए से निकलवा लेते हैं। सदर मुमलिकत की बैंकिंग मुहतसब को तशवीशनाक रुझान का संजीदगी से और सख्त नोटिस लेने की हिदायत। फराजियों ने ICC को 60 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। साइबर क्राइम की वारदात गुज़श्ता साल हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिकी हुक्काम को शिकायत कर दी। फैसलाबाद के थाना डिजकोट के अंदर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 1 शख्स कत्ल, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुत्तल्लिका थाने का SHO और महरर मुअत्तल। पाकिस्तान में आईफोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA और कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। 257 आईफोन और कीमती आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद कर ली। मुलजिम दुबई से सियालकोट एयरपोर्ट आया। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन को दिल की तकलीफ। NICVD हैदराबाद मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक शर्जील मेमन के दिल की 2 शरियानें बंद थी। शर्जील मेमन की एंजियोप्लास्टी कर दी गई। आसिफ जरदारी का शर्जील मेमन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खुसूसी अफराद को माजूर न कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कहा, आइन तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज बराबर हुकूक फराहम करता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि खुसूसी अफराद के बुनियादी हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करे। सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद की भर्ती के लिए मुख्तस 3% कोटे पर अमल दरामद का हुक्म। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिए। चमन में कोजब टॉप पर 5 इंच तक बर्फ गिरी। पशीन हरनाई में भी बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोयटा में एक बार फिर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी और नथिया गली में वक्फे से बर्फबारी। अयूबिया और ठंडियानी में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जनों देहात की राबता सड़कें बंद हो गईं। आबेटाबाद को मरी से मिलाने वाली शाहराह खोल दी गई। हुक्काम ने बाड़ा गली में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। सोने की कीमत में 1200 रुपए इजाफा। 1 तोला 1,87,200 रुपए का हो गया। पकड़ लिया। पेशावर BRT में चमकनी से हयाताबाद तक का सफर सिर्फ 23 मिनट में। ट्रांस पेशावर ने BRT में नए सुपर एक्सप्रेस रूट का आगाज कर दिया।